हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10वीं क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 41 करने वाले हैं और जो कि 7 अक्टूबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो देखिए हम इसके अंदर जो है अब तक हमने पढ़ा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे कार्बन परमाणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं और ये श्रृंखलाएं ब्रांच के रूप में भी हो सकती हैं, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि कार्बन एक लंबी श्रृंखला सी 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 बना सकता है। जी बस इसकी जो आपकी जो संयोजकता है कार्बन की वो कितनी रहती है? 4 रहती है। ठीक है जी, कार्बन की संयोजकता कितनी रहती है? 4 रहती है। ठीक है, तो कहता है इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। हमने पिछली क्लास में प्रक्रियात्मक समूह पढ़े थे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन। ये क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रक्रियात्मक समूह। कहता है एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है। हमने बताया था कि प्रक्रियात्मक समूह जो होते हैं वो गुणधर्मों क्या करते हैं? कार्बन यौगिक को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ यही लिखा है कि अल्कोहल जैसे जो प्रक्रियात्मक समूह हैं की जो उपस्थिति है वो कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। जैसे कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ये जो CH3OH है, कार्बन एक है। एक कार्बन होता है तो हम जानते हैं, मैथ पढ़ते हैं उसको। अब मैथेन होता है, OH हो गया कंफर्म, तो क्या लग जाएगा? मैथेनॉल पढ़ा जाएगा। ये 2 कार्बन है तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये बात याद रखें, जब OH आपका ग्रुप लगा हुआ होता है यानी कि अल्कोहल ग्रुप लगा होता है तो नाम के पीछे हम ओल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी? ओल। ठीक है, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल के कहता है ये जो सब हैं कि रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है, काफ़ी समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समझातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि कहता है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? समझातीय श्रेणी कहते हैं। सबके सब में क्या लगा हुआ है? एल्कोहल लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये क्या है? आपकी समझातीय श्रेणी है। सबके हाइड्रोजन को किसने हटाया है? प्रतिस्थापित किया है एल्कोहल ने। कहता है यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें जैसे कि CH4, C2H6, तो इनमें सब में क्या है? CH2 का अंतर है। इसमें सब में क्या है जी? आपका CH2 का अंतर है। दिखाई दे रहा होगा आपका। कार्बन इसमें 1 बड़ा है और हाइड्रोजन इसमें 2 बड़े हैं। एक से C2 हो गया, H4 से H6 हो गया, तो CH2 का अंतर है। अगर इससे अगले वाले में देखें, ये आपका एथेन है, ये आपको प्रोपेन है, तो कार्बन 1 बड़ा है और हाइड्रोजन 2 बड़े हैं, तो इसमें भी क्या है? CH2 का अंतर है। यानी कि जो क्रमागत सदस्य होते हैं समझातीय श्रेणी के, उसमें CH2 का अंतर होता है। ये बात हमें कन्फर्म है। ठीक है ये आगे कहता उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उसने कहा कि इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कहता अगले युग्म प्रोपेन C3H8, C4H10, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक है, अगले युग्म प्रोपेन C3H8 और C4H10 में क्या अंतर है? कितने का? इसके जो क्रमागत सदस्य हैं उसमें कार्बन 1 बड़ा है, हाइड्रोजन 2 बड़े हैं, तो कितने का अंतर है इसमें? CH2 का अंतर है। ठीक है जी, CH2 का अंतर है। दोनों तरफ बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। कितने का क्या अंतर है इसमें? CH2 का अंतर है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। कहता है क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, अंतर ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है। कहता कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 12 यूनिट है, तथा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? आपका 1 यूनिट है। ठीक है जी, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम आणविक द्रव्यमान। पहले किसका करते हैं भैया जी? हम इसका आणविक द्रव्यमान करते हैं।
C3H8 का करना है। तो कार्बन कितने हम जानते हैं, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, 3 है, और कार्बन का होता कितना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 12 होता है, इंटू 12 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 8 है, और होता कितना है हाइड्रोजन का, 1 दे रखा है हमको यहाँ पर, तो 12 दिया कितना हो गया ये 36 हो गया, और 8 एकम कितना हो गया ये 8 हो गया, तो 36 और 8 कितना हो गया 44 यूनिट। कितना हो गया जी 44 यूनिट हो गया इसका। तो फिर हम किसका निकालें जी, C4H10 का निकालें। अगर C4H10 का अगर निकालें तो कार्बन कितने हैं 4, और होता कितना है कार्बन का 12, हाइड्रोजन है 10, होता कितना है 1, तो 12 चौक कितना हो गया आपका, 12 चौक हो गया 48, ठीक है ये, और 10 एकम 10, 48 और 10 कितना हो गया आपका 54 यूनिट, सॉरी 58 यूनिट, 48 और 10 58 यूनिट हो गया। तो इसमें कितने का अंतर है आपका 14 यूनिट का अंतर है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो आणविक द्रव्यमान होते हैं, जो आणविक द्रव्यमान होते हैं उनके अंदर 14 यूनिट का क्या होता है, जो क्रमागत यौगिक होते हैं आपकी समजातीय श्रेणी के, उनमें 14 यूनिट का अंतर होता है आणविक द्रव्यमान के अंदर। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे यहाँ पर आपको इस पैरे में कहता है इसी प्रकार एल्कीन की समजातीय श्रेणी को देखें। इसी प्रकार किसको देखना है जी, एल्कीन की समजातीय श्रेणी को आपको देखना है। ठीक है, एल्कीन यानी कि एथीन, पहला सदस्य क्या होता है इसका, इथीन होता है। इथीन का फॉर्मूला आपका होगा C2H4, क्या होता है जी C2H4, ठीक है, दुगना। एथेन का सूत्र, उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र। अब कहता है एथेन का सूत्र, तो एथेन का सूत्र हम, एथेन का सूत्र क्या था C2H6 था, C2H6 था, दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं एथेन में तो, और इथीन में क्या होते हैं C2H4। कहता है उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8, C5H10, क्या इनमें भी CH2 का इकाई अंतर है, बिल्कुल है। कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन 2 बढ़े, ठीक है जी। अगले वाले में कार्बन 4 से 5 हो गए, 8 से 10 हो गए, तो कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन 2 बढ़े, तो क्या है जी, तो क्या लिख देंगे हाँ। फिर कहता है आपसे क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है, बिल्कुल। कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के बीच में क्या संबंध है, कार्बन 3 है तो 6 यानी कि डबल, 4 है तो 8 यानी कि डबल, 5 है तो हाइड्रोजन 10 यानी कि डबल। ठीक है जी, तो क्या लिख देंगे, क्या कोई संबंध दिखाई देता है, हाँ जी, जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या के दुगने के बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, कहता है एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। एल्कीनो का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि कार्बन अगर 1 लिखेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप ही कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला ही इसका क्या होता है, कार्बन 1 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, और एल्कीन में डबल बॉन्ड के लिए हमें कार्बन के 2 एटम चाहिए। ठीक है, ये N क्या होना चाहिए, 2 3 4 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य सूत्र इसका हो गया। आगे देखते हैं हम एल्कीन का सामान्य सूत्र, आप इसे याद रखेंगे। क्या आप इसी प्रकार एल्केनो तथा एल्काइनो के सामान्य सूत्र बना सकते हैं, बिल्कुल हाँ बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं जी। एल्केन का देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, मैं आपको लिख के देता हूँ। एल्केन का आपका होता है CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा होती है, किसके अंदर, एल्केन में। एल्काइनो की बात करें, अगर किसकी बात करें, एल्काइनो की, तो एल्काइनो का जो सूत्र होता है आपका, एल्काइनो का होता है CnH2n-2, यानी कि जो एल्काइन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होते हैं। ठीक है जी, आपको एल्काइन और एल्काइन का सूत्र आपको बता दिया गया। आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए आगे इधर आप कहता है समजातीय श्रेणी के गुण, क्या लिखे हैं जी, समजातीय श्रेणी के गुण आपको देखने हैं। तो देखिए क्या है गुण इसके, कहता है जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, जब आणविक द्रव्यमान क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। तो भौतिक गुणधर्मों में क्या दिखाई देती है, क्रमबद्धता, यानी कि भौतिक गुण भी क्या होते हैं उसके बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं,
यानी कि उसका जो गलनांक क्वथनांक वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमानों में के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। कहता आगे, किसी विशेष विलायक में विलयता जैसे कि भौतिक गुणधर्म में किसी प्रकार की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। भौतिक गुणधर्म में इसी प्रकार की क्रमबद्धता को क्या करते हैं? वो दर्शाते रहते हैं। किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। किंतु अगर प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान बने रहते हैं। अगर अल्कोहल किसी में जुड़ा हुआ है तो क्या वो मेथेनॉल हो, एथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, ठीक है, कार्बन बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, लेकिन अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो उनके गुण क्या रहेंगे? एक समान रहेंगे। वो सब अल्कोहल के गुण को ही दर्शाएंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये तो देखते हैं आगे अब क्या कहता है। अब कहता है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, तो देखिए, किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन के मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है कि बेसिक कार्बन आपके कितने हैं, जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, संशोधित करते हैं हम नाम को कि या तो हम आगे लगाते हैं या पीछे लगाते हैं। ठीक है, ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहीं ये लिखा हुआ आपका CH3Br, CH3Br, कार्बन एक है तो क्या है? एथेन तो है ही, ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? ये पढ़ा जाता है ब्रोमो इथेन। क्या पढ़ा जाता है? ये आपका ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोमेथेन। ठीक है, ये अगर ये हो जाता है C2H5Br तो ये पढ़ा जाता है आपको ब्रोमो इथेन। क्या जी? ब्रोमो इथेन या एथेन। ठीक है, ये अब यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, आप ब्रोमो जो लग रहा है, ब्रोमीन जो है वो आगे लग रहा है, लेकिन अगर अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो तो क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि अगर ये होता है CH3OH, तो OH जब ना लगा होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड के पीछे, कार्बन यौगिक के पीछे, तो हम लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं? याद रखिएगा इस बात को, क्या लगाते हैं हम? ऑल लगाते हैं नाम के पीछे। ठीक है, तो ये क्या है? एक कार्बन है तो मेथेन पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा जी आपका? मेथेनॉल। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा जी, अगर यही आपका क्या हो जाए जी? C5H, दूसरा देखते हैं हम, अगर ये हो जाए आपका C2H5OH, एल्कोहल ही जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है आपका? एल्कोहल ही है, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन को क्या पढ़ते हैं? एथेन पढ़ते हैं। एथेन पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ओल लगाए थे हम, अगर एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो नाम के पीछे क्या लगाते हैं हम? ओल लगाते हैं। तो देखिए इधर आपने लिख रखा उसने, जैसे एक कार्बन है तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से तीन कार्बन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल का आपका हो जाएगा C3H7OH। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रोपेनॉल है। ब्यूटेनॉल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? C4H9OH, ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये नाम के पीछे क्या लगाए थे हम? ओल लगाए थे। चार कार्बन है, ब्यूटेन पढ़ेंगे। ठीक है, नाम के पीछे ओल लग जाएगा। अब आप इसी तरह देखिए, आप जो है बाकी देखेंगे हम एल्डिहाइड। अगर नाम के पीछे क्या है जी आपका? एल्डिहाइड है, तो नाम के पीछे लगाए थे हम अल। क्या लगाते हैं हम? अल लगा देते हैं नाम के पीछे, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो देखिए क्या है आपका, जैसे मेथेनल है तो मेथेनल का फॉर्मूला हो जाएगा HCHO। ये आपका क्या है जी? मेथेनल हो गया। एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी सभी जगह आपकी 4 रहेगी। एथेनल भी इसी तरह से आपका 2 कार्बन हो जाएंगे आपके पास बस। ठीक है, ये CH3 और CHO, ये आपका क्या हो जाएगा जी? मेथेनल हो जाएगा। प्रोपेनल की बात करेंगे तो आप क्या हो जाएगा आपके पास? C2H5 और CHO। ठीक है जी, उसी तरह ब्यूटेनल आपका हो जाएगा।
अब आप देखते हैं अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है जी आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक नाम अम्ल जब लगा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है COOH। एल्डिहाइड की पहचान आप जानते हैं CHO होती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान CHO होती है तो नाम के पीछे हम लगाते हैं ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं हम? ओइक अम्ल लगाते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए अब इसने बोला मेथेनोइक अम्ल। क्या बोला पहले? मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HCOOH। ठीक है, ये आपका क्या है? मेथेनोइक है। अब एथेनोइक अम्ल की बात करेंगे तो एथेनोइक अम्ल का आपका हो जाएगा CH3COOH, क्योंकि ठीक है। ये प्रोपेनोइक अम्ल की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? CH2H5 और COOH। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। और आप ब्यूटेनोइक अम्ल की बात करेंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल में आपका क्या होगा? C4H9 और COOH। ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से नाम समझ में आ गए होंगे। बस याद रखना है आपको कि अगर एल्कोहल अगर आपका है तो नाम के पीछे क्या लग जाएगा आपके लिए? एल्कोहल है तो नाम के पीछे लग जाता है आपका ओल। ठीक है जी, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड अगर है तो नाम के पीछे लग जाता है आपका अल। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो नाम के पीछे लग जाता है आपका ओइक अम्ल। क्या लग जाता है? ओइक अम्ल। तो इस तरह से आप जो नाम सबके दे पाएंगे। तो आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। आगे आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आंसर। कहता है समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन ही आपका क्या कहता है जी? पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। ठीक है जी, तो परिभाषित करने के लिए आप ऊपर देखेंगे। ऊपर समजातीय श्रेणी की परिभाषा आपको दे रखी थी, ये रही। क्या है जी आपकी परिभाषा? आपको दिखाई दे रही है। कहता है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जो कार्बन श्रृंखला होती है अगर उसमें से हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का जो आपका प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे। परिभाषा तो हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे ये कि आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आगे क्या कहता है? कहता है C4H, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कहता है C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। C4 एल्कोहल है, एल्कोहल है तो कोई भी इसका संरचनात्मक समजातीय सदस्य लिख देना है। कोई भी सदस्य आप लिख दो। मैं लिख देता हूँ इसका C3H7 और OH। ठीक है जी, मैंने इससे पहले वाला लिख दिया प्रोपेनॉल। अब कहता है इसका संरचनात्मक सूत्र भी लिखिए। नाम तो ये हो गया प्रोपेनॉल। आप नाम भी लिखने की बात करेंगे तो प्रोपेनॉल लिख देंगे। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा। अब सूत्र अगर संरचनात्मक सूत्र लिखना तो आप देखिए कार्बन क्या लगा देंगे? कार्बन 3 लगा देंगे। और सब जगह क्या लगा देंगे आप? हाइड्रोजन लगा देंगे। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी। कार्बन की वैलेंसी कितनी रखते हैं हम? 4 रखते हैं, हम जानते हैं। ठीक है जी, ये और ये आपका इस तरह से आपका हो जाएगा। OH आपका एल्कोहल ये लग गया। कार्बन की सब जगह वैलेंसी आप देखिए 4 होगी, तो ये इसका क्या होगा? संरचनात्मक सूत्र हो गया प्रोपेनॉल का। ठीक है जी, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। कहता कार्बन यौगिक के समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। ये क्या है आपका? एल्कीन कहलाता है। आगे क्या था? इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का नाम, चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखना है आपको। सिर्फ आपको आणविक सूत्र लिख देना है इसके तीसरे और चौथे सदस्य का। ठीक है, तो पहला सदस्य हम जानते हैं, जो इसका पहला सदस्य होता है वो इथीन होता है, C2H4 होता है। C2H4 होता है। तो दूसरा आपका क्या होगा? प्रोपीन होगा। तीसरा क्या होगा आपका? ब्यूटीन होगा। दूसरा आपका होगा C3H6 हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा आपका क्या? C4। तीसरा मैं नीचे लिख देता हूँ। तीसरा पूछा है ना उसने, तीसरा हो जाएगा आपका C4 और H8। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा? ये तो तीसरा हो गया। चौथे का क्या हो जाएगा? C5
H10। ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ, C5H10 क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, इथीन से होती है। ये पहला है। C3H6 ये क्या है आपका, दूसरा है। तो तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा आपका पास ये है आपके पास। ठीक है जी, ब्यूटीन सॉरी। और ये आपका क्या है, पेंटीन। ये तीसरा है और ये आपका चौथा है। ठीक है जी। उसने तीसरे और चौथे के सूत्र ही पूछे थे, आणविक सूत्र, वो हमने लिख दिए। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट आज की कंप्लीट होगी बेटा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली